आजकल आपने सुना होगा स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन। आजकल क्या आई थिंक ये जो ज़्यादा फेमस हुआ है ना, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन का दौर आया है, वो 2-3 साल में ज़्यादा है। और 3-4 साल भी लगा सकते हो आप, या इससे ज़्यादा। तो मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, अगर आपके अंदर भी वो प्यास जाग रही है कि आप मेडिटेशन करो और आप स्पिरिचुअलिटी में आओ, तो बहुत मज़बूत बन के आना। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आना मतलब, एक स्पिरिचुअल पर्सन किस टाइप का होता है? स्पिरिचुअल पर्सन वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। वो बहस करने से बचता है, बहस नहीं करना चाहता, किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। वो अम, किसी को इतना ज़्यादा समझाना नहीं चाहता, जो समझना नहीं चाहता उसको समझाना नहीं चाहता। और मीन्स ये नहीं होता है कि हर एक इंसान स्पिरिचुअल हो। तो कई लोग क्या करते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, वो सबको वही सारी बातें करना शुरू कर देते हैं सबके साथ कि आप भी ऐसा करो, मेडिटेट करो, खुद को और अपनी लाइफ को अच्छा बनाओ। तो ऐसा नहीं होता है। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सबका ऑरा एक जैसा नहीं होता, सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती, सबकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये नहीं कि अगर हमारे खून का रंग लाल है सबका, तो मेडिटेशन में भी ऐसा होता है या स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी सोच डिफरेंट होती है, सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती है। आप जो मर्ज़ी कर लो, आप मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल पर्सन को ही मोटिवेट कर सकते हो। जो इंटरेस्टेड होता है, चाहे वो स्पिरिचुअल पर्सन ना भी हो, रिलीजियस हो, तो वो आपकी बातों को समझेगा, कुछ-कुछ समझेगा। लेकिन जब तक वो खुद स्पिरिचुअलिटी में नहीं आएगा, तब तक वो सब बातें नहीं समझेगा, उसके सिर के ऊपर से गुज़र जाएँगी। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि स्पिरिचुअलिटी में आना मीन्स, जब आप ध्यान लगाना शुरू करते हो, अपने आप को जानना शुरू करते हो, स्पिरिचुअल पर्सन ऐसे ही होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है कि खुद को जानना, आपके अंदर क्या है, क्या द्वंद्व युद्ध चल रहे हैं अंदर। होता है ना कि हम जब चुप होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारी एक नदियाँ बह रही होती हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, विचारों की। और हमें हमें किसी ने कुछ कह दिया, तो हमारे अंदर वो चलता ही रहता है। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने क्यों बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं ये मेरे साथ क्यों ऐसे करते हैं, मैं तो उनके साथ ऐसा, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जो हम अपने दिल के अंदर दबाए रखते हैं। तो जब हम बिल्कुल चुप होते हैं, कुछ नहीं बोलते किसी के साथ, बिल्कुल अकेले होते हैं, तो या रात को हम सो रहे होते हैं, तब भी वो सब बातें हमारे अंदर चलती रहती हैं। तो अगर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हो, तो खुद को मजबूत करके आना, क्योंकि ये आपको अकेला कर देगा। और इसमें अकेला ये नहीं कि आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अकेला इसलिए भगवान कर देता है आपको कि आप जो आपके लिए अच्छे लोग नहीं होते हैं, उनको आपसे हमेशा के लिए दूर कर देता है, और आपके गिने चुने 2 या 3 दोस्त रह जाते हैं। मीन्स जो आपको अच्छे से समझते हैं, जो आपके प्रेज़ेंट लाइफ़ और आपकी फ्यूचर लाइफ़ में आपकी सहयोगी बनते हैं। आपके सुख-दुःख में आपको हेल्प करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको गिव अप नहीं करने देते हैं, लाइक दैट। तो ये नहीं कि एक भीड़, एक आपका ग्रुप होना चाहिए अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आना है, तो ये सब बातें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और आपके दोस्त भी कम हो जाएँगे और आपके विचार बदल जाएँगे। लोग आप, क्योंकि आपको ना सच का आईना दिखाता है, जो स्पिरिचुअलिटी है ना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये आपको सच का आईना दिखाता है। सच क्या है? आपको, मतलब धीरे-धीरे ये होता है कि सच की परतें उतरती जाती हैं। झूठ की परतें उतरती हैं और सच अंदर से निकलता है। आप, मतलब जिस भी इंसान को देखते हो, आपको उसका सच दिखने लग पड़ता है।
लेकिन आप बोल नहीं पाते कुछ, आप मुँह पे नहीं बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो भगवान का काम है, ये हमारा काम नहीं है कि हमने मतलब सारी दुनिया को सहारने का ठेका तो लिया नहीं है। सच बात तो ये है वैसे। तो आप मोटिवेट कर सकते हो, आप डायरेक्टली तो पसंद नहीं करते बहुत ज़्यादा लोग, लेकिन जो स्पिरिचुअल होंगे, रिलीजियस होंगे, वो ज़रूर ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं। रिलीजियस जो होते हैं वो कुछ अलग चीज़ होती है, वो धर्म के नियमों पे कायम रहते हैं, कट्टर टाइप होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। तो अगर आप आना चाहते हो स्पिरिचुअलिटी में, तो खुद को उन सब बातों के लिए पहले से तैयार कर लेना कि मेरे दोस्त भी कम होंगे और मेरी बातें भी पसंद नहीं आएंगी किसी को, क्योंकि जब आपके सामने कोई झूठ बोलेगा ना, तो वो आपसे सहन नहीं होगा। फिर आप सच बोलोगे उनसे, सच का आईना दिखाओगे उनको, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। वो कट के रहेंगे लोग आपसे, या फिर कटते रहेंगे। मीन्स वो कहेंगे ये तो सच बोलता है, इसके साथ तो बात ही नहीं करनी है। तो यही होता है, यही मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मुझे 2.5 साल हो गए हैं और अब 2.5 साल से ऊपर जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में कदम रखे हुए। तो मुझे खुशी है सॉरी, मुझे खुशी है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है कभी-कभी। ये नहीं होगा कि आपके स्पिरिचुअलिटी में तो कोई दुःख ही नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, आप हमेशा खुश रहोगे और कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। चलो वो तो हर एक इंसान चाहता ही है, लेकिन क्या होता है कि हमारे अंदर पिछले जन्मों की मैलों की जो परतें हैं ना, वो जमी होती हैं। तो जब हम मेडिटेट करते हैं, खुद को मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, वो जो परतें हैं ना, वो जो मैल है, वो धीरे-धीरे उतरनी शुरू हो जाती है। आपके जो 7 चक्रा होते हैं ना, वो धीरे-धीरे खुलने शुरू हो जाते हैं और आपके शरीर में बहुत दर्द भी होगा मेडिटेशन करोगे। तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैं दोनों को एक साथ ला रही हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी का यही मतलब है कि ध्यान लगाना। हमारे गुरु भी ऐसे ही करते थे, ध्यान लगाते थे। कोई या तो ये नहीं होता है कि हमने कोई वर्ड्स ही बोलने हैं, तो इनहेल एक्सहेल को भी हम मेडिटेशन बोल सकते हैं। अपना इनहेल करके और थोड़ी देर सांस रोकना, फिर सांस को छोड़ना धीरे-धीरे। तो ये भी मेडिटेशन है, क्योंकि क्या होता है कि हम अपने वर्क प्लेस पे तो हम वर्ड्स नहीं बोल पाएँगे ना। तो अगर हम बोलेंगे तो सब हमें हैरान होके देखेंगे और कहेंगे कि ये सब क्या कर रहा है, ये मतलब क्या है, समझ नहीं आती है ना सबको। तो ऑफिस में, वर्क प्लेस, आप इनहेल एक्सहेल मुँह बंद करके सांसों को अपना मतलब क्या होता है कि सांसों की तरफ ध्यान रखना है हमने। हमारा आंखें बंद करके थर्ड आई पे हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारे सेंटर ऑफ द पॉइंट, आईब्रो के सेंटर में। यहाँ पर हमें ध्यान लगाना होता है अपना, आंखें बंद करके। तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी जैसे होता है कि ओम नमः शिवाय, ओम का जाप भी कर सकते हो। और कई सिख लोग भी आ रहे हैं, सरदार पंजाबी स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन कर रहे हैं। मतलब तो ये नहीं होता कि आप वही जब जो आपको दिए गए ओम का जाप कर लिया, आप वाहिगुरु सतनाम, जो पंजाबी हैं उनके लिए बोल रहे हो, वाहिगुरु सतनाम का जाप भी कर सकते हो। सांस भरकर वाहिगुरु बोलकर सांस धीरे-धीरे छोड़ना है। तो क्या होता है कि मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, हो रहा है। भगवान आपके टेस्ट बहुत लेगा और आप एक टाइम ऐसा आएगा, कईयों को ये सब कुछ जल्दी मिल जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने मन में कुछ सोचा और वो पूरा हो जाता है। ये भी होता है। सच मानो या झूठ मानो, ये होता है और सबके साथ होता है। आपने जैसे आपने मतलब मन में सोचा कि मुझे ना ये वाली चीज़ खाने का दिल कर रहा है, मुझे ये फ्रूट मिल जाता तो कितना अच्छा होता, या मेरे मम्मी ये वाला काम मेरा कर देते, या मेरी मम्मी मुझे ये वाला सूट ले देते, या ये वाली ड्रेस ले देते, या मम्मी मुझे बहुत प्यार करें,
होता ही है ऐसी चीज़ें। या हमारे पापा हमारे फ़ादर से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे बाहर गए हैं पापा तो कुछ हमारे लिए कुछ खाने की चीज़ ले आएँ, ये वाली चीज़ खाने का बहुत मन कर रहा है। तो क्या होता है कि वो ऑटोमैटिकली वो चीज़ आ जाती है आपके पास, तो वो काम आपके होते जाते हैं। इतनी पावरफुल है स्पिरिचुअलिटी, इतनी पावरफुल है मेडिटेशन। तो अगर आप अपने या आपके जो यंग बच्चे हैं उनको आप स्पिरिचुअलिटी में ले आओगे ना मेडिटेशन में, जैसे 16 ईयर्स से, क्या होता है कि कभी भी वो भटकेगा नहीं, गलत रास्ते पे कभी भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जो नियम होते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी के नियम, मेडिटेशन के नियम, वो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, वो आपको समझाना पड़ेगा अपने बच्चे को। आप खुद बैठिए, साथ में मेडिटेशन करवाइए। ब्रेन के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, स्पिरिचुअलिटी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। और आपके अंदर जो कमियां हैं, कुछ क्या होता है कि जैसे एक मशीनरी होती है, उसमें जंग लग जाता है, तो अ, उसके जंग को हटाने के लिए हम कुछ ना कुछ लगाते हैं उस पे, ताकि वो जंग हट जाए, या हम सर्विस करवाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो मेडिटेशन है, जो स्पिरिचुअलिटी है, ये हमारा जो इंटरनल बॉडी है, हमारी इंटरनल बॉडी, उसको हम सर्विस करवाते हैं। ध्यान लगा के मेडिटेशन करके स्पिरिचुअलिटी में आके, तो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स की सर्विस होती है। वो धीरे धीरे सारे चक्र धीरे धीरे खुलने शुरू होते हैं। जो मैल की परतें जमी हैं वो धीरे धीरे साफ़ होनी शुरू होती हैं, और आपके बैक पेन भी होगा, आपकी बॉडी वाइब्रेट भी करेगी, और आपकी आपके आपका सिर भी दर्द करेगा, आपकी आर्म्स भी, आपके शोल्डर भी पेन करेंगे, और आपके लेग्स, आपके फुट, मतलब कहीं न कहीं जहाँ-जहाँ से, मतलब जो-जो चीज़ जो-जो जहाँ पे जो मैल है उसकी परतें जब खुलनी शुरू होती हैं, तो हमारी बॉडी में पेन होता है। तो वो पेन भी आपको सहना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मज़बूत बन के आना जब स्पिरिचुअलिटी में आओगे तो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जो आ गया ना, हाँ, एक टाइम ऐसा आता है कि अ, आपको सुख-दुःख का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, तो आपको ये नहीं होता कि हम जवाब देंगे। आप सिर्फ़ भगवान पे छोड़ देते हो कि ये उनका कर्म है, मेरा कर्म है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। जो मैं हूँ, मैं वो कर्म करूँगा, और जो वो कर्म कर रहा है, वो वही कर्म करेगा। मीन्स अगर किसी की आदत होती है फ़ालतू की बहस चिढ़ाना किसी को, है ना? कुछ फ़ालतू बात बोलना, और हमारी क्या आदत है कि हम चुप रहेंगे और उस चीज़ को, उस टाइम को गुज़रने देंगे, उसको सहन कर जाएँगे। तो किसी के साथ बहस नहीं करेंगे, पॉज़िटिव सोचेंगे, पॉज़िटिव बोलेंगे, तो क्या होगा कि वो उसका कर्म है, वो खुद भुगतेगा उस कर्म को। वो हम वहाँ से हट जाते हैं, हम वहाँ पे नहीं हैं। क्योंकि हमारे किसी इंसान के हाथ में हमारा जो स्विच है वो नहीं है कि अगला बंदा गुस्सा करेगा तो हम भी गुस्सा करेंगे, फटाफट से ओवर रिएक्ट करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्पिरिचुअलिटी में होती हैं। आप वो नहीं रहोगे जो पहले हो। आपकी जो बुरी आदतें हैं, गुस्सा करने की, चिड़चिड़ापन आपके अंदर होता है, और बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना, छोटी-छोटी बात पर लड़ाई करना, ओवरथिंकिंग करना, और ईगो, आपकी ईगो जाती रहेगी, आपकी अकड़ जाती रहेगी। अ, आप क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं ना, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप रेडी रहिए, और ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं मेरे साथ हो रही हैं और हुई हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस ही बताती हूँ, कोई एक्सपीरियंस नहीं बताता। बहुत कम लोग हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जो आपको एक्सपीरियंस बताएँगे कि ये होता है। कई लोग कहते हैं कि हम क्यों बताएँ? मन में सोचते हैं हम क्यों बताएँ? लेकिन मेरा ख़्याल है कि बताना चाहिए। हम किस-किस दौर से गुज़रते हैं जब मेडिटेट करते हैं खुद को, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, वो एक्सपीरियंसेस हमें शेयर ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि ये जो जिनको शौक़ होता है ना बहुत कि हम खुद को बदलें, अगर नहीं बदलोगे ना, जब तक इस जन्म में खुद को नहीं बदलोगे, बुरी आदतों से निजात नहीं दिलवाओगे, आपका जन्म फिर से होगा।
फिर वो 9 महीने पेट में रहना, सब कुछ गंदा गंदा ऊपर से गिरना आपके ऊपर। तो ज़रूर ऐसा करवाना है। अपने आप को इस जन्म में सुधार लो मेडिटेशन के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। तो क्या है कि बार बार जन्म लेने से तो हम स्पिरिचुअलिटी में आके मेडिटेशन करके मोक्ष की प्राप्ति कर लें, क्योंकि बार बार जन्म लेना क्या है, आपको पता ही है। मनुष्य जीवन जो है वो किस तरह का होता है, कितने हर्डल्स होते हैं, कितनी स्ट्रगल्स होती हैं। कईयों को बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कईयों को कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। तो ज़रूरी है कि आपने ये सब दोबारा नेक्स्ट जन्म लेके फिर उसमें आपने, तो अगर आप नेक्स्ट जन्म में भी नहीं सुधरोगे तो फिर से जन्म होगा। तो कब तक ये सब प्रोसीजर चलवाते रहोगे अपने ऊपर। तो इसीलिए कह रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में आना है तो मज़बूत बन के आना, और मेडिटेशन करनी है। जब मेडिटेशन शुरू करोगे आप एक अलग बन जाओगे चीज़, आप एक अलग ही इंसान बन जाओगे। अपने ऑरा को लॉक करना भी मत भूलना। वो आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ऑरा कैसे लॉक किया जाता है। तो क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ भी हमारे आसपास होती हैं, तो उससे बचाव के लिए हमें जब भी हमने मेडिटेशन करना है, अ, सुबह कोशिश कीजिए सुबह उठिए 3 से 4 में, या 4 से 5 में, या 5 से साढ़े 5 में, या 5 से सवा 5 में, जब भी आपको ठीक लगे, क्योंकि वो सबसे अच्छा टाइम होता है और भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो जागृत हुई होती हैं बहुत ज़्यादा। तो जब भी आप उस टाइम में करोगे ना मेडिटेशन, तो बहुत ज़्यादा जो भी आपके अंदर इच्छा है वो इच्छा आपकी पूरी होगी। कोई दुःख आपको सता रहा है, लाइफ में कुछ चल रहा है आपके जो आप जिससे निजात पाना चाहते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे या अमृत वेला में उठोगे, तो उस दुःख से, अम, उस अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रगल से, दुःख से, स्ट्रेस से, टेंशन से वो मुक्ति आपको मिल जाएगी, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, आप खुश रहोगे। और जो नियम होते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में, कि पॉजिटिव रहना है, हाई वाइब्स में रहना है। हाई वाइब्स का वीडियो भी है मेरा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।